जो थे ब्रह्मा जी के एक ग्रैंडसन थे जिनका नाम था ऋषि विश्रव। विश्रव की 2 पत्नियां थी। तो पहली पत्नी से जो बेटा हुआ था वो था कुबेर, और जो दूसरी पत्नी थी वो कैकेसी राक्षसी थी। उनके बेटे थे रावण और कुंभकर्ण, और बेटी थी शूर्पणखा। तो जब कुबेर जो था उन्होंने ब्रह्मा की बहुत आराधना की, और ब्रह्मा ने कहा क्या चाहिए। तो कुबेर को शुरू से धन संपत्ति से बहुत प्रेम था, सोने से बहुत प्रेम था। तो कहा कि मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तो ब्रह्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम लंका ले लो। लंका एक ऐसी नगरी है जो पूरी नगर है वो पूरा सोने की नगरी है, तो आप इसे ले लो। तो जब कुबेर को लंका मिलती है, कैकेसी बहुत नाराज़ हो जाती है कि जो मेरी सौतन है उसके बेटे को इतना एक मूल्यवान एक वस्तु मिली है। तो वो रावण को बहुत सुनाती है कि तुम किस बात के राक्षस हो, देखो कुबेर को क्या मिल गया है, अगर तुम राक्षस हो तो कुबेर से लंका छीन लो। तो फिर रावण और कुंभकर्ण लंका पे चढ़ाई करते हैं और कुबेर को बाहर निकाल के उसे ले लेते हैं। और कुबेर चाहे जितना भी एक ग्रीडी इंसान हो, लेकिन वो कभी लड़ नहीं पाता, और वो रावण से उसका एक्चुअली प्रेम बहुत एक्चुअल था। तो वो फिर भाई है। हाँ, डिस्पाइट दैट तो वो रावण को लंका दे देता है कि चलो तुम ले लो। एंड देन जब वो ब्रह्मा के पास आते हैं, ब्रह्मा कहते हैं कोई बात नहीं, रावण को जीत जाने दो, लंका ले जाने दो। वो जिसने सब कुछ जो मतलब उसका जो था बहुत ग्रीडी था, जिसने सब कुछ ले लिया, उसको एक ऐसा इंसान मारेगा जो सब कुछ त्याग कर देगा। तो राम जिस सब कुछ त्याग कर दिया, उसने रावण को मारा जिस सब कुछ ले लिया था, छीन लिया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल है। तो सत्या जी, लेकिन कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिलता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कि आप कैलाश पे रहते हो, एंड आपको एक घर चाहिए, नहीं तो बारिश होती है, गर्मी होती है, बच्चे भी हो गए हैं अब तो, आपके वाइफ भी है आपकी, तो एक आपको घर चाहिए। तो रावण की बात मान जाते हैं शिव जी। उसके बाद रावण कुबेर से गोल्ड चोरी करके लाता है या उसको हरा के युद्ध, तो यहाँ पे वो चीज़ कॉमन मिलती है आपकी कथा से। एंड देन वो लंका क्रिएट करता है, फिर वो कहता है मैं ही गृह प्रवेश करवाऊंगा। बिल्कुल, ब्राह्मण था ही वो। तो उसके बाद शिव जी कहते हैं मांगो दक्षिणा क्या है। कहता है ये लंका दे दो मुझे। उसके दिमाग में ये था कि मैं ये लंका मांगूंगा तो भगवान शिव भी मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, पर भगवान शिव है, उन्होंने कहा कि लंका मांगी, लंका लेकर जाओ। तो फिर वो लंका लेकर वापस कैलाश से लेकर लंका अपने श्रीलंका में जाता है। तो ऐसी मतलब कहानी में वेरिएंट वर्जन काफी सारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रावण की बात हो रही है, तो ये शिवलिंग से रावण का क्या कनेक्शन है? इसकी 2 इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। एक तो ये है कि जब वो कैलाश आता है और कहता है भगवान से कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चलें, वहाँ पे मैं आपकी स्थापना करूँगा। तो भगवान मना करते हैं कि मैं तो कैलाश छोड़ के जा नहीं सकता। तो एक कथा है कि रावण पूरा का पूरा कैलाश उठाने लगता है। तो जब वो ऐसा करता है तो शिव जी सिर्फ अपने पैरों के एक जो कहते हैं जो द बिग टो, उससे जब वो नीचे दबाते हैं तो रावण ऑलमोस्ट धंसने लगता है और कैलाश के नीचे वो आने लगता है। तो वो माफ़ी मांगता है कि मुझसे भूल हुई, कि मैंने ये सोचा कि मैं आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। एक तो कथा ये है। दूसरी कथा है जो थोड़ी सी, इसी कथा में मैं एक चीज जोड़ूंगा। यहाँ पर ये भी निकल कर आता है सत्या जी की जब ये इंसिडेंट हुआ था, उसकी उंगलियां दब गई थी रावण की वहां पे। तो उससे पहले उसका नाम रावण था नहीं। अच्छा। तो यहाँ पर वो रोने लग जाता है, और उसके रोने से, रुंदन से उसका नाम रावण पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पे, और यहीं पे जब उसको दर्द हो रहा होता है तो यहीं पे ऑन द स्पॉट रावण शिव तांडव स्तोत्रम बनाता है और गाता है। अच्छा। तब जाके शिव जी प्रसन्न होते हैं और वो अपना अंगूठा हटाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी एक स्टोरी यहाँ पे मिलती है। तो दूसरी कथा ये कि वो एक शिवलिंग लेने लगता है। तो महादेव कहते हैं ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक तुम लंका जाओगे शिवलिंग को कहीं नीचे नहीं रख सकते हो। इसे तुम अपने सर के ऊपर उठा के लेके जाना, जहां तुमने उसको नीचे रख दिया वो वहीं पे स्थापित हो जाएगा, फिर तुम उसे वापस और हिला नहीं पाओगे। तो रावण मान लेता है और वो लिंग उठाने चलने लगता है। तो देवता स्वर्ग में देखने लगते हैं तो वो डरने लगते हैं कि अगर रावण ने लिंग को लेके स्थापना कर दी लंका में तो फिर लंका को हराना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उसको शिव जी की महिमा मिल जाएगी और लंका को आगे हराना है राम को। तो देवता सोच लेते हैं कर क्या, हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो वरुण कहते हैं कि एक काम कर सकते हैं कि मैं तो आई एम द डीटी ऑफ वाटर, तो क्यों ना रावण को लघुशंका कराई जाए जिससे कि उसको ये उतारना ही पड़े। तो कहते हैं चलो यही करते हैं। तो रावण चलने लगता है, उसको ऑब्वियसली द अर्ज टू यूरिनेट होने लगता है और वो क्या करे बेचारा, ही स्टार्ट्स वॉकिंग, लेकिन और जोर से होने लगता है। तो फाइनली देखते हैं कि नारद आ रहे हैं। तो रावण नारद से कहते हैं कि नारद जी आप इसको मेरे सर से ले लो, ये भार थोड़ी देर के लिए रख लो, नीचे मत रखना, मैं अभी आता हूँ। तो वो कह के चले जाते हैं और नारद ऊपर देखते हैं और सारे देवता कहते हैं
बस जो करना है कर ले, नीचे रख दो, तभी वो उसको नीचे रख देते हैं और वो वहीं पे स्थापित हो जाती है। तो ये एक बहुत फनी कहानी है उसके बारे में। लेकिन अगर अल्टीमेटली कोर फिलॉसफी यही है कि जो एक भक्त है, भक्त को भक्त के रूप में रहना चाहिए। उसके अंदर ईगो या प्राइड आने लगे तो फिर भगवान उसको भी पनिश कर सकते हैं।